आज तक आप लोगों ने बहुत ज्यादा स्टीमर्स देखे होंगे, वाटर बॉयलर्स देखे होंगे, लेकिन आज अब मैं इस पे डिस्कस करने जा रहा हूं कि वाटर हीटर होना कैसे चाहिए। क्योंकि ये डिटेल जो मैं आपको देने जा रहा हूं, इसमें हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहा था। ये जो डिटेल है, ये इसकी डिस्कशन हमने किया है इंजीनियर बशीर अहमद डार साहब से, जो कि एक्स चीफ इंजीनियर है पीडीडी डिपार्टमेंट में। तो उसके साथ हमें बहुत लंबी टाइम तक इस पे बात की, और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ इस बात को लेके कि जब इसकी सेटिस्फेक्शन हुई है। ये आप पिक्स देख सकते हो, इंजीनियर साहब ने बाकायदा तौर पे इसके आर्टिकल्स बनाए हैं कि कैसे क्या वाटर बॉयलर कैसे काम करना चाहिए, कि क्यों वाटर बॉयलर के ऊपर हम इतना फोकस क्यों करते हैं। तो माशाल्लाह बहुत सारे लोग भी हैं ऐसे कि जो कश्मीर के एनवायरनमेंट को लेके काम करना चाहता है विंटर को देख के, ताकि हम कश्मीर के लोगों की एनर्जी बचा सके, उनका पैसों का वैल्यू हम सही दे सके। तो इसमें बहुत सारे लोग हमें पार्टिसिपेट करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। तो अब वाटर हीटर जो हम लोग घर में नॉर्मली रखते हैं ना, वाटर बॉयलर जिसको आजकल हम स्टीमर कहते हैं, यहाँ पे जो आप लोगों को नजर आता है, तो अगर हम इसको इस पैटर्न में बनाएंगे तो कितना अच्छा रहेगा। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल दूंगा, अगर हम इसको इस तरीके से बनाएंगे तो इससे क्या फायदा है और क्या नुकसान है, ये मैं बताऊंगा। ये नॉर्मल है जो हम नॉर्मली घर के अंदर लगाते हैं, लेकिन इसको क्या करते हैं हम कि स्टीमर को उठाया, हमाम के उस पोर्शन पे बिठाया, विंटर में हम लकड़ी जलाते हैं, लकड़ी जलाने के बाद इसको क्या करते हैं कि पानी गर्म करके अंदर से हम यूज करते हैं उसको, क्योंकि मजबूरी है हमें। देखो, मैं प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी है मेरी कि मैं कश्मीर में नहीं हूं, मैं कश्मीर से बहुत दूर हूं अभी, कश्मीर से अभी बहुत दूर हूं। ये आप लोगों को नजर आता होगा कि मैं किस टेम्परेचर में हूं यहाँ पे। तो अब जो लोग कश्मीर में रहते हैं, देखो हर एक इंसान कश्मीर छोड़ के तो जा नहीं सकता है। अब कश्मीर में रहना नेसेसरी है। हाँ, तो कश्मीर में रहने के लिए अब जो अच्छे अच्छे लोग हैं, वो लोग अब कश्मीर के लोगों के एनर्जी के लिए बात कर रहे हैं, कश्मीर की लोगों को सेव एनर्जी की सोच रहा है कि हम एनर्जी कैसे सोच सकते हैं। तो अब इस एनर्जी के लिहाज में अब हमें एक पॉइंट आता है, हीट लॉस, एनर्जी लॉस, हीट लॉस। अगर मैं कहूं तो विंटर में हमें क्या होता है कि हम बहुत सारे तरीके से पानी को गर्म करते हैं, क्योंकि हमें गर्म पानी जरूरत पड़ता है विंटर में बहुत सारे चीजों के लिए। नॉर्मल जिंदा रहना है, कश्मीर में रहना है विंटर में, तो हमें गर्म पानी जरूरत पड़ेगा। तो गर्म पानी जरूरत पड़ने में हमें एक ऑल्टरनेटिव मिला था स्टीमर को, स्टीमर जिसको हम कहते हैं। लेकिन अब इसमें एक नेगेटिव पार्ट जो है वो ये चीज है कि ये हीट लॉस करता है। हीट लॉस क्या है इसके अंदर, क्योंकि जो बशीर अहमद डार साहब हैं, ये बिजली बिजली डिपार्टमेंट में एक अच्छा खासा एग्जीक्यूटिव रहा है। तो इसलिए इसकी कोशिश जो है पीडीडी की साइड से, जिसको आज केपीडीसीएल की साइड से जानते हैं, तो ये उसकी साइड से एक इंट्रोड्यूस कर रहा है, कोशिश कर रहा है अपनी साइड से कि नहीं जी, हम पब्लिक को बिजली कम कंज्यूम कराएंगे और पब्लिक को अवेयर करेंगे इस लिहाज से कि हमारा बिजली कैसे कंज्यूम कम होगा, बिजली कंज्यूम कम होगा, पैसा खर्च कम होगा और वैल्यू हमें ज्यादा मिल जाएगा। तो कोशिश ये है टोटल मिला के। तो जब हमने बात की तो बात हमें यहां तक पहुंची कि ये जो नॉर्मल स्टीमर है, नॉर्मल स्टीमर को हम क्या करेंगे कि इसको हम इंसुलेट करेंगे, स्टीमर को ही इंसुलेट करेंगे। एक तो होता है कि जो हम ब्रिक वर्क करते हैं, तो ब्रिक वर्क को प्रॉपरली इंसुलेट नहीं माना जाता है, ये इंजीनियर साहब का कहना है। तो उसके बाद इसने क्या डिजाइन डिसाइड किया मेरे साथ डिस्कस करके, तो इसने मुझे सजेशन दिया कि हम ये चीज इंट्रोड्यूस कराएंगे कश्मीर के अंदर। ये जो स्टीमर है, ये नॉर्मल स्टीमर को हम बना सकते हैं। इसके लिए आपको पर्टिकुलर किसी एक फैक्ट्री के अंदर नहीं जाना है। तो नॉर्मली जो आपके घर के अंदर स्टीमर आपको लगाना है, आप गए स्टीमर वाले के पास, आपने वहां से उठाया स्टीमर, और उसको क्या करना है, फिर ग्लास वूल लाना है। ग्लास वूल, ग्लास वूल यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा, ये ग्लास वूल है। और ये एक कॉटन के तरीके से आता है मार्केट में। ग्लास वूल बहुत सारे तरीके का आता है। ग्लास वूल एक आता है ग्लास वूल, और दूसरा आता है ब्लैंकेट ग्लास वूल, जो इंसुलेशन के तौर पे गीजर के अंदर लग जाता है। तो ये जो ग्लास वूल है जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये होता है फायर प्रूफ, 100% फायर प्रूफ। और इसको क्या करना है, फिर इसको फिर हम क्या करेंगे कि ग्लास वूल को अच्छी से इस पे चिपकाना है। उसके बाद हमने इसको बांधा किसी तरीके से, इसको साथ पेस्ट करके रखा। उसके बाद इसको ऊपर से पेस्ट करना है पीओपी की लेयर।
आधी इंच की लेयर समझ लो, इसको हमने पीओपी का किया। उसके बाद ही हमें स्टीमर को बिठाना है कहाँ पे, इस पॉट पे। जैसे आप लोग यहाँ पे देखते होंगे कि जब मैं स्टीमर को इंस्टॉल कर रहा हूँ, यही है नॉर्मल पोजीशन। मगर इसको क्या करना है, अब हीट लॉस से बचने के लिए इसको इंसुलेट करना है। इंसुलेट कैसे करेंगे हम, इसमें हम नॉर्मल कोई इंसुलेशन दे नहीं सकते हैं, तो इसमें इंसुलेशन देंगे हम, देखो पफ इंसुलेशन हम कश्मीर में यूज करेंगे तो पफ तो कश्मीर में आएगा ही नहीं, काम करेगा ही नहीं। अब हमारे पास ऑल्टरनेट है यही कि हम ग्लास वूल की साइड जाएंगे, तो इस स्टीमर को हम क्या करेंगे कि इंसुलेट करेंगे। यहां से लेकर के आगे के लिए जो है वहां पे भी आपको पाइपों को इंसुलेट करना है। इसके साथ साथ क्या होगा कि अगर हम हमें बिजली नहीं होगा तो हमें बिजली से पानी गर्म नहीं करना है, तो हम लकड़ी से करेंगे। तो लकड़ी से जब हम पानी गर्म करेंगे तो होगा क्या कि हमारा लकड़ी खर्चा कम होगा, यानी कि वहां पे भी हमारा एनर्जी बच जाएगा, बिजली भी खर्चा कम होगा और लकड़ी भी खर्चा कम होगा इससे। और हमें क्या होगा, अब अगर हमने फॉर एग्जांपल हमने अभी सुबह के टाइम पे हमने स्टीमर के अंदर गर्म पानी 200 लीटर किया, अब हमें शाम तक इसको आहिस्ता आहिस्ता चाहिए, या एक दिन के लिए हमें आहिस्ता आहिस्ता इस पानी को यूज करना है, तो हम कर सकते हैं उस केस में। नॉर्मली क्या होता है, जब हम इस तरीके से स्टीमर लगाते हैं फिर ब्रिक वर्क करते हैं, तो हमें ये जल्दी 3-4 घंटे में फिर से पानी ठंडा हो जाता है। तो उस मुकाबले क्या होगा कि हमारे जो गर्म पानी का टाइमिंग है वो बढ़ जाएगा, गर्म पानी का जो टाइमिंग है वो बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें और एक प्रॉब्लम है, जब हम बिजली से स्टीमर को गर्म पानी करने जाते हैं, तो मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा आप लोगों को एक बड़ी प्रॉब्लम जो इसके अंदर है आज की स्टीमर के अंदर। तो हम इसको थर्मोस्टेट और एलिमेटर्स 3 पार्ट आते हैं, वो हम नीचे देते हैं इस पोर्शन के अंदर इस स्टीमर को। लेकिन होगा क्या, आने वाले इनोवेशन जो होगी, हम अभी जब भी हम कश्मीर आएंगे तो इंशाल्लाह रहमान इस पे जरूर बात करूंगा, काम करूंगा इस पे। होगा क्या कि जहां पे हम अभी लगाते हैं ये एलिमेंट और थर्मोस्टेट और थर्मल, तो थर्मोस्टेट तो लगेगा यहीं पे, एलिमेंट भी यहीं पे रहेगा, लेकिन थर्मल जो है वो टॉप पे रहेगा। क्यों? क्योंकि जब हम गर्म पानी करते हैं, हम नीचे से इसको आग दिया, कोई भी एक रिसोर्स हमने नीचे से दिया, पेट्रोल डीजल कुछ भी, उसके बाद होता क्या है कि गर्म पानी होके डेंसिटी चेंज होके टॉप पे जाता है। तो टॉप की साइड जब जाएगा तो हमें प्रॉपर इसको ऑटो कट मिलेगा, बिजली का वैल्यू हमें प्रॉपर मिल जाएगा। इस तरीके से होता क्या है कि हमें अक्सर विंटर में स्टीमर से बिजली बिल ज्यादा आता है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये चीज बचने के लिए हम क्या करेंगे अब कि इसको एनिवेशन, नया एनिवेशन देके प्रॉपर तरीके से क्या करेंगे कि हमें स्टीमर की 4 फीट की हाइट होती है, तो हमें 1 फीट के अंदर सारा ये दातुर होता है, सारा इक्विपमेंट जो भी है मैकेनिज्म वो 1 फीट के अंदर हम रखते हैं बॉटम में ही। लेकिन होता क्या है इसमें, जब हम गर्म पानी करते हैं तो गर्म पानी को हम टॉप की साइड लेके जाते हैं, लेकिन नीचे हमें हमेशा ठंडा पानी रहता ही रहता है। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने क्या फैसला किया कि हम इसको टॉप की साइड इसको थर्मल डलवाएंगे, टॉप की साइड थर्मल डलवाएंगे, और इसको एक गैप बनाएंगे वहां पे ऑप्शन, जहां से टॉप की साइड हम थर्मल डालेंगे और टॉप की साइड से होके वो कनेक्ट हो जाएगा थर्मोस्टेट के साथ। जो प्रॉपर एक फॉर्मूला है, प्रॉपर तरीका है जो इसका, वो हम करने जा रहे हैं इसमें और भी। तो आपको करना, अब ये मैं यहाँ पे दिखाने का मकसद है कि आप लोगों को ये चीजें अप्लाई करना है अपने घर के अंदर। इससे क्या होगा कि आप लोगों का जो हॉट वाटर का वैल्यू है वो ज्यादा मिल जाएगा, हॉट वाटर का वैल्यू जो है वो ज्यादा मिल जाएगा। अदरवाइज मैक्सिमम केस में हमारे पास क्या होता है कि हॉट वाटर तो हम करते हैं, बहुत ज्यादा लकड़ी जलाते हैं, लेकिन वैल्यू हमें प्रॉपर नहीं मिल जाता है। तो ये फार्मूला अगर हम अपनाएंगे प्रॉपरली, बाकी जो स्टीमर का काम जिस तरीके से हम करते हैं वो वैसे ही करना है, लेकिन इसमें अब नया इनोवेशन थोड़ा सा हमें चेंज करना है। चेंज हमें ये करना है कि एक तो हमें स्टीमर को पहले इंसुलेट करना है। फॉर एग्जांपल हमने फैक्ट्री पे गया, वहां से हमने स्टीमर लाया, उसको प्रॉपर पहले दिन इसको रख के इसको प्रॉपर इंसुलेट करना है। उसके बाद इसको जिस तरीके से मैं यहाँ पे बिठा रहा हूँ इसको बिठाना है, मगर इंसुलेशन हर साइड से इक्वली रहनी चाहिए। वो मैं करके दूंगा, कैसे करेंगे इंशाल्लाह रहमान मैं दे दूंगा इनोवेशन इस चीज का करके। तो उसके बाद होगा क्या इससे कि हमारा पानी का वैल्यू जो है वो ज्यादा मिल जाएगा गर्म पानी का। मगर ये सब पॉसिबल तब होगा गर्म पानी का वैल्यू जब हम इसको प्रॉपरली वर्क कर पाएंगे। लेकिन इससे पहले भी हम बहुत ज्यादा जगहों पे लॉस करते हैं, बहुत ज्यादा जगहों पे लॉस करते हैं। उसमें अगर मैं कहूँ, हम टैंक जो लगाते हैं घर के अंदर वाटर टैंक,
तो वो विदाउट इंसुलेट रहता है। तो पानी का डेंसिटी क्या होता है कि चेंज हो जाता है विंटर में। जब भी बिलो 4 सेल्सियस पानी जाएगा तो डेंसिटी चेंज हो जाएगा, ठंडा ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर इस केस में अब क्या करना है कि हमें ठंडी को बचाने के लिए हमें अब सोचना है।